हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको निश्चित ही इससे मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए पहले एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है, याद रखिएगा। अगला है जैसे कि 2011 की जनगणना जो है भारत की कितनी नंबर की जनगणना है, तो यह जनगणना जो है 15 नंबर की है। यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए कि यह स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है, तो यह 7वीं नंबर की हो जाएगी। अगला देखते हैं। भारत की जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी, कार्यकाल में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1881 में जनगणना का आयुक्त आपसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो वह थे डब्लू प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। आगे देखते हैं। जिसके जनगणना आयुक्त जो थे R N गोपाल स्वामी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम हमें व्यवस्थित रूप से जनगणना का श्रेय जो है स्वीडन स्वीडन को है। जो इस स्वीडन में जो है 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। अगला देखते हैं। दशकीय जनगणना का जो है शुरुआत किसने किया है, ऐसे पूरे जो है एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो यह अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू की गई थी। इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ कब किया गया, 1801 में किया गया। नोट में देख लीजिए। एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि राष्ट्रीय जनगणना नीति वर्ष 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नोट देखते हैं। 2001 की जनगणना में भारत की प्रशासनिक विभाजन जो है 593 जो है जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया था। महाविभाजन वर्ष, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ष 1921 में महाविभाजन की संज्ञा दी गई है। अब क्यों दी गई है, क्योंकि इस वर्ष जो है 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो थी ऋणात्मक पाई गई थी। पॉइंट 0.31% ऋणात्मक पाई गई थी। इसके फलस्वरूप जो है इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। आगे देखते हैं हम लोग। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर जो है 1961 से 71 के दौरान थी। कुछ जैसे कि जनगणना में कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात क्या होता है, तो उसे हम समझ लेते हैं डेफिनेशन के तौर पर। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और दूसरा है लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। साक्षरता, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और लिख या पढ़ सकता है, वो साक्षरता कहलाती है, साक्षरता दर कहलाती है, उसे साक्षर कहा जाता है। और यहाँ पर कैसे हम निकाल सकते हैं साक्षरता दर, अगर हमें निकालना हो तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की प्रति साक्षरता दर कहते हैं। अगला देखते हैं। टर्मिनोलॉजी है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात सॉरी शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या है। अगला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या अगर पूछ ले तो 62 करोड़ 32 लाख, और परसेंटेज में इसकी वैल्यू अगर पूछे तो 51.47% है। और वहीं पर महिला जनसंख्या देखें तो 58 करोड़ 75 लाख है, जबकि परसेंटेज में देखें तो जो है 48.53% है। आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 25% है। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर
देखें तो 1.97% से घट के जो है 1.64% हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर जो है जो 21.54% से घट के 17.7% हो गई है, यानी कि जो है गिरावट देखा गया है। नोट में अगर देखें तो नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक कितनी थी? 0.6%। इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन। आगे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व जो है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गई है भारत की जनसंख्या। लिंगानुपात अगर देखें तो 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात देखें तो 927 से बढ़कर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या जो है 64.84% से बढ़ के 73% हो गई है। और पुरुष साक्षरता दर देखें तो 75.26% से बढ़ के 80.9% हो गई, जबकि महिला साक्षरता देखें तो 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो वह है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो यह है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षर राज्य अगर पूछे तो वह है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या अगर आपसे पूछे तो वह है 20 करोड़ 14 लाख, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। आगे देखते हैं, 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर जो है 20.8% है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या जो है 10 करोड़ 43 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 के बीच अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर जो है 23.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि जो है ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। जबकि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, नागालैंड है। 10 की वृद्धि दर देखें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 5 वाले 5 राज्य अगर हम देखें तो उसमें आता पहला स्थान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले अगर राज्य देखें 5 राज्य तो इसमें है नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम है। तो इस तरह से हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछे तो वह है सिक्किम। सॉरी 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 सॉरी, सिक्किम नहीं होगा, इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है लगभग लोग 17 लोग रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा दूसरा। सॉरी, ये गलती से बोल दिए। अगला देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछे तो यह है केरल। कितना है लिंगानुपात? मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछे तो उसमें है हरियाणा का नाम आता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछे तो यह है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो यह हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपसे पूछे तो साक्षरता दर वाला तो यह है केरल। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें है आपका न्यूनतम बिहार है। सर्वाधिक सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल। देखिए, अगर आपको पता है कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है तो इसमें पुरुष महिला में भी वही साक्षर होंगे। आपसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आपको यदि पता है कौन सा राज्य है तो आप लगा सकते हैं आसानी से। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल।
ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो हमारा गोवा होगा। यदि केवल अगर नगरीय जनसंख्या पूछता तो उसमें हमारा महाराष्ट्र आएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें महाराष्ट्र आएगा। परसेंटेज से पूछेगा तो हम गोवा को लगाएंगे। अगर ऐसे नंबर में पूछेगा सर्वाधिक कहाँ है नगरीय जनसंख्या, तो वह है महाराष्ट्र में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला यह है आपका मिजोरम। इसका आंसर है मिजोरम। अनुसूचित जाति जनजाति। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति से बनने वाले क्वेश्चन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी कि परसेंटेज के हिसाब से जो है एससी जो है कहाँ सर्वाधिक है, तो वह है पंजाब में। अगला देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यानी कि नंबर में, संख्या में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश में है। नोट, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी कि परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। नोट देख लीजिए, हरियाणा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति निवास नहीं करती, याद रखिएगा। 2011 केंद्र शासित प्रदेश, 2011 की जनगणना से बनने वाले केंद्र शासित प्रदेशों से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि थ्योरी पोर्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो है प्रदेश कौन सा है, तो यह है दिल्ली। जबकि दूसरे स्थान पर पुडुचेरी का नाम आता है और तीसरे स्थान पर आपका चंडीगढ़ का नाम आता है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछ ले तो वह है लक्षद्वीप। अगला देखते हैं हम, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा व नगर हवेली है। जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला अगर जो केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो वह है लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। लगभग जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है लगभग 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली में। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो अंडमान निकोबार। यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 46 लोग रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश और जो है पुदुचेरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात 1037 लिंगानुपात है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन व दीव है, 618 लिंगानुपात है न्यूनतम। सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, 968 है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला देखते हैं, जैसे सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जबकि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है। दोनों में नंबर में भी ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या और परसेंटेज में भी ज़्यादा है। जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। लेकिन दिल्ली में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। परसेंटेज से अगर पूछेगा सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो है एससी के लोग परसेंटेज के हिसाब में ज़्यादा हैं, तो वह है चंडीगढ़ में। जबकि अगर जो है नंबर में पूछे तो दिल्ली में सर्वाधिक एससी है। नोट में देख लीजिए, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती हैं, इसे भी माइंड में याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली है। नोट, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।